अगर मैं लॉयर होता तो क्या होता? क्या मैं कोई वर्ल्ड में चेंज ला पाता? क्या मैं जेन्युइन तरीके से लोगों की हेल्प कर पाती? ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं ना, उसके बाद फिर फॉलोअप क्वेश्चंस आएंगे। लॉ स्टडीज़ के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हमारे लिए अवेलेबल है? ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो इंडिया के बेस्ट माने जाते हैं? क्या उनका फीस है? क्या उनका बजट है? ये सारा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। प्रेजेंटिंग टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। बहुत ही डिटेल में हम कॉमर्स कॉलेज फेयर सीरीज में डिफरेंट स्ट्रीम्स के टॉप 5 कॉलेजेस का डिस्कशन कर रहे हैं और ये है हमारी वीडियो नंबर 5। सीरीज ले रही है अंतिम सांसें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉलेज नंबर 1, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसको प्यार से कहते हैं क्या? NLSIU बेंगलुरु। NIRF रैंक देखते हैं जी, रैंक है 1। ये थी 2021 में। भैया 2022 में क्या रैंक था? उसमें भी था 1। एंड ऑफ स्टोरी। 1986 में स्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज। 23 एकड़ का ह्यूज कैंपस है और फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री लॉन्च किया था 1988 में। 5 ईयर डिग्री कोर्स बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, इस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। डिफरेंट कोर्सेज आपको ये सब भी यहाँ पर मिल जाएंगे। BA LLB ऑनर्स, दिस इज द टारगेट फॉर ईच एंड एवरी क्लास 12th स्टूडेंट। एडमिशन होता है क्लैट के बेसिस पे। मात्र 120 स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन होता है। क्लैट एग्जाम में 60,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें से लगभग 56 to 57,000 बच्चे पेपर देने जाते हैं और ये 57,000 में से ना लगभग 50,000 स्टूडेंट सीरियस होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम है, क्लास में हर कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो इसलिए सब बच्चों ने कर दिया। 50% ऑडियंस सीरियस नहीं होती, 20 लाख में से 10 लाख बच्चे सीरियस नहीं है। लेकिन लॉ वो ही बच्चा फॉर्म भरेगा जो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। तो 57,000 में से 50,000 डैम सीरियस होते हैं, तो 50,000 में से 120 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। टॉप नॉच कॉम्पिटिशन। ड्यूरेशन 5 इयर्स का है। क्लासेस 1 जुलाई को स्टार्ट होती है और एवरेज पैकेज है यहाँ का 15 to 18 लाख। भैया ये कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला लिंक्डइन से, नंबर 1 सोर्स। फिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से। नंबर 3, हमारे भी तो कुछ होंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? तो सबसे कंफर्म करके हमने पैकेज यहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ के लिखा है। इतना एवरेज यहाँ से पैकेज जाता है। ओके, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। 45% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। SC/ST के केस में 40%। कोई एज लिमिट नहीं है कोर्स का कि भाई 30s में भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 25, 26, 27 किसी भी एज में कर सकते हैं। रीजन बीइंग, लॉ का ना 12th क्लास में पता नहीं होता, इंजीनियरिंग का पता होता है, कॉमर्स का पता होता है, MBBS का पता होता है। तो लॉ में इसलिए एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी कॉलेज में जाओगे एज लिमिट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे थोड़े से टाइम बाद आते हैं लॉ करने, राइट? इनटेक और रिजर्वेशन 120 स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी में 93, SC में 18, ST में 9 और 6 सीट्स जो हैं वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। एडमिशन फीस ये हो गई, ट्यूशन ये हो गई, हॉस्टल ये हो गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस आएगी लगभग 2,88,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की। SC/ST के लिए आएगी 2,85,000। आप अमाउंट में देखोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ये फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से फीस आपकी परमानेंट हो जाएगी 2 लाख रुपीज़ पर एनम, तो लगभग वही 13 लाख रुपीज़ के आसपास फीस होगा। एक कैच बताऊं, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं जो 5 ईयर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सबकी फीस 14 to 15 लाख रुपीज़ आएगी 5 ईयर की। चाहो या ना चाहो इतनी आएगी। ओके, अब बताओ क्या लॉ सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि भाई थ्योरी पढ़ते रहते हैं और लॉ क्लियर, ये लॉ सारा समझ में आ जाएगा? नहीं, हमें करनी पड़ती है रियल लाइफ प्रैक्टिस और उसके लिए होती है क्या बेटा? गुलामी वाली इंटर्नशिप। मेरे साथ बोलेंगे, गुलामी फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, गुलामी वाली इंटर्नशिप। चलो देखते हैं यहाँ पर इंटर्नशिप है या नहीं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप एनकरेज की जाती है कि भाई बच्चे 3 to 4 वीक्स की इंटर्नशिप करें फरवरी और मार्च में हर साल, फर्स्ट और सेकंड ईयर। थर्ड, फोर्थ और फाइनल ईयर में कंपलसरी है 4 to 6 वीक्स की इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी? और LLM और MPP स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर इंटर्नशिप मैंडेटरीली करते हैं। क्लियर? रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट्स देखिए आप, जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं वो यहाँ पर हायर करती हैं। अच्छा, लीगल डिपार्टमेंट जो होता है ना, जहाँ पर सारे लॉ ग्रेजुएट्स वर्क करते हैं, वो ना हर स्टार्टअप में नहीं होगा। जैसे स्टार्टअप कोई अंडर 200 एम्प्लॉइज़ है, वहाँ पर एकदम से लीगल टीम की क्या ज़रूरत है? लीगल टीम की ज़रूरत पड़ती है एक लेवल पे जाके। 2,000, 4,000, 5,000 एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, किसी ने हमें कॉपी करने की कोशिश की, तब जाके एक लीगल टीम बननी स्टार्ट होती है। तो आपकी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं होगी, या तो होगी लॉ फर्म्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, गवर्नमेंट लेवल पे होंगी, या फिर बड़ी कंपनीज में।
क्लियर होगी बात, हाँ या ना? हाँ जी। ये सब ब्रांड्स आप चेक कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज आप चेक कर सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट प्लस रिसर्च बेस्ड कंपनीज। बताओ कितनों का नाम सुना है? मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% ब्रांड्स का नाम भी नहीं पता होगा आपको आज से पहले। ये सब यहाँ से हायर करते हैं, राइट? ये है हमारा क्या, कॉलेज नंबर 1। अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली से हो, दिल्ली से हो या नहीं हो? नहीं हो तो दिल्ली की लाइफ थोड़ी सी देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, यार दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल ये वो, तो ये कॉलेज पर्टिकुलरली आपके लिए है। फिर आप भी यहाँ आके कह सकते हो दिल्ली से हूँ, इसके आगे का जिन्हें पता है उन्हें पता है। सेकंड नंबर का कॉलेज आता है NLU न्यू दिल्ली, जिसको प्यार से कहते हैं क्या, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंक है सेकंड, 2021 में थी सेकंड, 2022 में क्या है, उसमें भी सेकंड है। ठीक है जी। सिचुएटेड है सेक्टर 14 द्वारका में। एलिजिबिलिटी AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट बच्चों को क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। 45% क्लास 12th में चाहिए, SC ST के केस में 40% चाहिए। अगर कोई फॉरेन का बच्चा है, दुबई वगैरह से बहुत सारे इंडिया में बच्चे आते हैं, तो उनको 65% स्कोर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स 123 यहाँ पर अवेलेबल है, और टाइप्स ऑफ कोर्सेज आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो। ये दो हैं बैचलर्स लेवल के, बाकी सब आपको मास्टर्स और PhD लेवल के मिल जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट जो AILET होता है, उसमें आपको 150 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, 150 मार्क्स के मिलेंगे, 1.5 आवर्स का एग्जाम होगा। इंग्लिश, GK, बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड। ये जो लीगल एप्टीट्यूड है ना, इसको कर दो कीवर्ड की तरह ऐसे हाईलाइट। ये लीगल एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ आपका लॉ के पेपर में ही होता है, बाकी कहीं पे नहीं होता। ये जो चीज़ ऐसे यहाँ पर लिखी है, वही चीज़ हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में लिख दी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी। नेगेटिव मार्क यहाँ पर 0.25 मार्क्स की होती है बच्चों के लिए, और एंट्रेंस एग्जाम की फीस है 3050 अनरिजर्व वगैरह इन सब के लिए, PWD स्टूडेंट्स के लिए 1050। क्लियर, हाँ या ना? फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। कहाँ गया 85,000 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पर एनम ऐड होता जाएगा। ये यहाँ जितना भी सारा ऐड होता जाएगा, आप इसको क्लियरली देखोगे तो कितना बैठेगा, 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर। वही कितना, 13 to 14 लाख, इतनी ही आएगी, चाहो या ना चाहो। फर्स्ट कॉलेज क्लियर, सेकंड कॉलेज क्लियर। अब थर्ड के लिए मुझे एक बात बताओ, बिरयानी खानी पसंद है? ये देखो, इसको जूम करके देखें, क्या बिरयानी लग रही है। कभी कभी जब बिरयानी कोई खाता ना, जो बिरयानी लवर होता है उनसे पूछो, अगर उनके हाथ में पावर हो ना, तो बिरयानी के लिए ना एक सेक्शन बना दें कि बिरयानी वर्ल्ड की, वो भी हैदराबाद वाली जो बिरयानी है, वो वर्ल्ड की बेस्ट बिरयानी है। एक सेक्शन के थ्रू वो प्रूव कर देंगे। तो अगर ऐसी कभी कभी फीलिंग आती है, तो ये जो नेक्स्ट कॉलेज है ये आपके लिए है। क्या नाम है जी? नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। खाओ पियो मस्ती करो, काम करो, मेहनत करो। यूनिवर्सिटी 1998 में स्टैब्लिश हुई थी। 55 एकड़ का खाते पीते घर का कैंपस है। NIRF रैंक है 2021 की 3, 2022 की है 4। यहाँ पर आपको डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल सारे लेवल के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। फी स्ट्रक्चर 1,35,000 प्लस 15,000 प्लस 67,000 प्लस 10,000 प्लस 35,000, रिफंडेबल 20,000, टोटल हो गया 282। फर्स्ट ईयर की है, इंटू 5 कर दोगे तो वही 15 लाख, इतनी फीस आएगी, राइट? एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। क्लैट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जी। 45% नॉर्मल स्टूडेंट्स को, SC ST OBC 40% आ जाएगा। इनटेक है 120 स्टूडेंट्स का, जिसमें से 96 स्टूडेंट्स तो ऑल इंडिया से हैं, लेकिन 24 स्टूडेंट्स ना तेलंगाना से, उनके लिए रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये ना स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बना था। ये रहा आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर 1998 एक्ट के थ्रू बना था, तो यहाँ पर इसलिए रिजर्वेशन आ गया था, राइट? 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 5% मतलब 6 सीट्स का रिजर्वेशन है PWD स्टूडेंट्स के लिए। डिफरेंट कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil, PhD सारे मिलेंगे। रिक्रूटर्स देखो, ये नाम ना ध्यान से पढ़ो। ये देखो, ये इंटरनेशनल, कितने बच्चों का नाम पता है जरा मुझे कसम खा के बताना। नेशनल, ये देखो नहीं पता होते। कॉर्पोरेट्स, जैसा आप ना किसी IT के बच्चे से बात करो तो 11th 12th में ही पता होता है, जब उसे JEE की तैयारी वो करता है उसे कुछ नहीं पता। उसको तो जैसे ही वो कॉलेज में जाएगा, भैया कहाँ पे जॉब करनी है? फैंग में जॉब करनी है, फैंग में करूँगा मैं जॉब, इसके अलावा कहीं पे नहीं करूँगा। फैंग का मतलब फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल। ऐसे ही ये इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, ये 4 to 5 बच्चों के दिमाग में छप जाते हैं, लॉ वाले बच्चों के दिमाग में, कहाँ जॉब करनी है, इनमें करनी है। क्लियर? तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के पेजेस को फॉलो करो, थोड़ा सा करियर लेवल अप आएगा। आप फेसबुक वगैरह तो डेली चलाते हो, तो ये माइंड में रहता है, तो करियर भी यही मन करता है। जब आप इनको डेली देखोगे तो देखते देखते प्यार तो हो ही जाता है। नेक्स्ट कॉलेज आएगा क्या? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
जोधपुर स्टैब्लिश हुआ है 1999 में। ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2021 की रैंक है 8, 2022 की रैंक है 10। टॉप 10 कॉलेजेस में कंसेक्यूटिवली रैंक करता है। पढ़ोगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल, बिजनेस, ट्रेड, इंटरनेशनल, क्रिमिनल और आईपी लॉ। क्लियर? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इनटेक होता है मात्र 104 स्टूडेंट्स का। 16 स्टूडेंट्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड होते हैं। सबको क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा। कोई एनआरआई हो भाई तू भी दे, इंडिया के हो बहन आप भी दो। क्लियर? रिजर्वेशन SC 15%, ST 7.5, फिजिकली हैंडिकेप 5, बाकी सब जनरल कैटेगरी। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 1,44,000 कहाँ गया? सेमेस्टर की फीस है जी, 1.5 लाख सेमेस्टर की फीस है, इंटू 16 कर दो वही आ जाएगा। ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। नेशनल लॉ फॉर्म्स का है 8 to 16 लाख पर एनम, इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स का है 28 to 30 लाख पर एनम, और कॉर्पोरेट पे पैकेजेस होते हैं 4.5 to 11। टारगेट सब बच्चों का क्या मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स। राइट। रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं। अगेन अफरीदी एंड एंजल, क्लिफोर्ड चांस, हर्बर्ट स्मिथ, ये सब ब्रांड्स आपको टॉप नॉच मिल जाएंगे इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद आ जाएंगे नेशनल लॉ फर्म्स। क्लियर? और लास्ट कॉलेज हमारा IIT खड़गपुर। एक थोड़ा सा TNC बोल देता हूँ, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, लेकिन मुझे तो टॉप 5 बताने थे कॉलेजेस, इसलिए मैंने इस कॉलेज को यहाँ पर पर्टिकुलरली कंसिडर किया। प्लस सिम्बोयसिस लॉ स्कूल, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। लास्ट 3 to 4 ईयर्स में बहुत बढ़िया रैंक इंक्रीज हुई है, तो आप उसको 5th कॉलेज अपने लिए कंसिडर कर सकते हो। 5th इन द सेंस टॉप 5 में, ये नहीं कोई इनकी रैंकिंग है पर्टिकुलर। ठीक है। NIRF रैंक IIT खड़गपुर की है 5 2021 में, 2022 में हो गई 6। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। क्लियर होगी बात? एलिजिबिलिटी भाई, ये तो बैचलर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो, MBA हो और एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम में क्या होता है जी, 70% तो एक रिटर्न एग्जाम की वैल्यू है, 30% आपका इंटरव्यू की वैल्यू है। रिटर्न में सब कुछ मिलेगा। नया क्या होगा, लीगल एप्टीट्यूड। एप्लीकेशन फीस क्या है, 3000 रुपीज़ जनरल के लिए है, SC ST के लिए 1500 स्वाहा। इंपॉर्टेंट FAQs कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या होंगे, I am a commerce art student. Am I eligible to apply in LLB? No, clearly. क्या 5 ईयर कोर्स होता है? नो। अंडर ग्रेजुएशन के बाद है, आप 12th के बाद इस कॉलेज में जा ही नहीं सकते लॉ पढ़ने के लिए। भाई पहले अंडर ग्रेजुएशन करो, उसके बाद यहाँ पे आना LLB और LLM करने। क्लियर होगी बात? 5 कॉलेज क्लियर हो गए? हाँ या ना बोल दो जल्दी से, आगे पीछे करके वीडियो देख लेना, क्लैरिटी आपको कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में। करियर फाइनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले अपनी API को फिगर आउट करो, फिर API को करियर से मैच करो, उनमें से फिर एक करियर को फाइनल करो, सारे करियर्स की इन्फॉर्मेशन निकालो और जिसकी इन्फॉर्मेशन जो बेस्ट लगे उसमें एडमिशन ले लो। ये प्रोसेस होता है। स्टेप 4 और 5 आपका यूट्यूब पर हम अच्छे से सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ। बाकी स्टेप आप planetstudy.in पर विजिट कर सकते हो। हम मिलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।